जो बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी प्रकार के वो काम करते हैं, या फिर जो विदेश में रह रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, उसके लिए जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, जी। तो आपको फॉर्म 2 है, हुँ। उसको भर लीजिए। विवरण रहता है कि किस दस्तावेज के आधार पर ये ज़मीन इनको आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कितने पट्टीदार, कितने, सारा चीज़ आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे 2 मिनट में मिल जाएगा। ऐसा थोड़े है कि कागज़ जल गया तो सरकार का भी गल गया। वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है, रजिस्टर 2 का होता है। यदि कहीं कोई आपत्ति है, पेपर कोई फाड़ दिया, पेज को गायब कर दिया, ये भी बहुत सारा जगह हुआ है, तो उसमें आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा कि ये संपत्ति जो है वो खानदानी था, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो आधा-आधा करके मेरा भी हिस्सा है। वो आपत्ति लगा दीजिए, आपत्ति पर दोनों। हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी भी मौजूद हैं, जो कि पटना उच्च न्यायालय के माने एडवोकेट साहब है। देखिए, अभी बिहार में सर्वे हो रहा है। सर्वे के लेकर तमाम प्रकार के लाखों प्रश्न है। वंशावली कैसे बनेगी? हम बाहर रहते हैं, हम विदेश रहते हैं, क्या हमारी जमीन अब दूसरे को हो जाएगा? क्या होगा, नहीं होगा? हर पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे। सर के साथ बैठे हुए हैं, आज तमाम पहलू के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। और किसी भी प्रकार के आपके बीच प्रश्न हो तो वो भी आप लोग बताइएगा, और कैसे आपको फॉर्म मिलेगा, क्या करना है, नहीं करना है, हर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और आपके बीच जो भी प्रश्न है उसका जवाब मिल जाए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका भी। क्या करना होगा? वंशावली से हम स्टार्ट करते हैं सर, कि वंशावली कैसे बनेगी? जो लोग बाहर में हैं, जो लोग घर पे हैं, दोनों का क्या सिचुएशन है, क्या कुछ करना होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, वंशावली के बारे में सरकार ने भी इस चीज़ को समझा। वंशावली के लिए कहीं कोर्ट कचहरी और एफिडेविट इत्यादि कराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि कोर्ट से बनाओ, तो वो गलत है और आपको गुमराह कर रहा है। सिंपल सा वंशावली के लिए आप अपने वंश के बारे में आप जानते हैं, कोर्ट को क्या पता है? जो कोर्ट से बनेगा वंश के बारे में, आप किस वंश के हैं, आपका वहाँ का एक सादा कागज पर वंश वृक्ष, जैसे ऊपर में नाम लिखिए, जैसे दादा, तो दादा का नाम लिखिए, उसके दादा को कितने पुत्र हुए उनका नाम लिखिए, और दादा के बाद आपका नाम कहाँ आया, जैसे जहाँ पर जिंदा व्यक्ति हो वहाँ पर संपन्न हो जाएगा। मुर्दा से शुरू होगा और जिंदा पे आके खत्म हो जाएगा। एक चीज आप समझिए कि जैसे जिसके नाम से जमीन थी जमाबंदी पर दादा के नाम से, तो वहां से स्टार्ट कीजिए। दादा के नाम से जमीन है तो दादा से वंशावली स्टार्ट होगा। पिताजी के नाम से था और पिताजी मर गए, तो पिताजी से ही स्टार्ट कीजिए, दादा का भी नाम देने की आवश्यकता नहीं है। वो करके, और जहाँ पर आपका एक्चुअल जिंदा व्यक्ति मिल जाए, ट्रेस हो जाए, वहाँ आके नीचे दस्तखत हो जाएगा, और उस चीज़ को आप सरपंच साहब के पास लेके चले जाइए ग्राम पंचायत में, और सरपंच साहब दस्तखत कर देंगे, अप्रूव कर देंगे और मोहर मार देंगे। वही वंशावली का आपको कॉपी अपलोड कर देना है, या उसके साथ फॉर्म 2 के साथ पिन मार के अटैच करके उनका समर्पित कर दीजिए। बस सिंपल सा फंडा है। जो लोग यहाँ नहीं है, जो बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी प्रकार के वो काम करते हैं, या फिर जो विदेश में रह रहे हैं, उनका क्या होगा? देखिए, उसके लिए जो व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, तो आपको फॉर्म 2 है, उसको भर लीजिए, और भर लेने के बाद वहां पर अपलोड करने का एक सिस्टम। फॉर्म 2 कहाँ मिलेगा सर? फॉर्म 2 आपको साइट पर जाएंगे, DLRS.बिहार एक साइट है। फिर से हम बोल रहे हैं, DLRS.बिहार, उसको खोलेंगे, वहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म 2 आपको वहां से मिल जाएगा। या आप इससे संबंधित बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, आप लिखिएगा कि सर्वे से संबंधित फॉर्म 2, आप गूगल पे बोल देंगे, वो आपको मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके उसको पूरा भर के उसको फिर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, उसमें उस पर अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आने की जरूरत नहीं है, स्थल पे रहने की भी जरूरत नहीं है। प्रथम दृष्टि में आपका जमीन है, आपका कर्तव्य इतना है कि आपका खेत कौन कौन सा है, उसका प्लॉट नंबर है, डिटेल। तो जैसे किसी व्यक्ति का माता पिता है, तो उसको कै गो बाल बच्चा सबका तो डिटेल देगा ना, कि हमको इतना 4 गो बच्चा है, 1 लड़का 3 लड़की है, इसका नाम ये, इसका ये, तो बाप माँ ही जानेगा, तीसरा पड़ोसी तो नहीं जानेगा। ठीक उसी तरीके से आपका जमीन है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको जानकारी होगी उसकी, कि आपका खेत है तो कौन सा खाता नंबर है, कौन सा खेसरा नंबर है। जमीन का तो जैसे व्यक्ति का नाम होता है, आपका विक्की गोयल है तो सब जान रहा है, लेकिन जमीन का भी नाम होता है, तो जमीन का नाम नंबर से हम जानते हैं कौन सा खाता, कौन सा खेसरा है। ये डिटेल आप भर दीजिए। वो जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, हो सकता है अपने जीवन काल में विदेश में रहने कमा के खरीदे हो, तो दस्तावेज लगा दीजिए, उसमें वंशावली की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कुछ जमीन ऐसा है जो आपको नानी गिफ्ट में दी हो दान पत्र में,
तो दस्तावेज लगा दीजिए, वहां भी वंशावली की जरूरत नहीं है। कुछ जमीन ऐसा है जो खानदान से आपको बंटवारा में आपके पिताजी को मिला था, पिताजी के बाद आपका शेयर बना, ऐसे संपत्ति में आप खानदान का संपत्ति है तो वंशावली लगाइए, और बंटवारा का कागज हो तो लगाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर समस्या कहाँ उत्पन्न होगा उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव सब में जो जमीन के संबंध में भाई जो समझदार या अच्छे घराने के लोग थे तो बोलते थे कि हमारे गांव में पंचायती करने बाहर का लोग क्यों आएगा, हम पूरा गांव का पंचायती हम करते हैं, मेरे घर में कोई और आएगा। इस तरह का सोच रखने वाले लोग थे। तो दो भाई आपस में बोला कि भैया आप जिसको जो जमीन कह दीजिएगा मेरा, जो आप ही बांट दीजिए, हम दूसरा आदमी पंच को क्यों बुलाने जाए। तो भाई ने कह दिया कि बुआ बहुत ईमानदारी से कि ये जमीन तुम बांट, खेत जोतोगे, ये खेत हम जोतेंगे, या आधा आधा आरी दे दिया, आपने से कर लिया, जोत रहा है, कहीं कोई समाज में हल्ला नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तियों ने आज से 20 साल पहले मान लीजिए बंटवारा कर लिया, कागज नहीं, यानी मौखिक बंटवारा जिस जमीन का हो और कागज नहीं हो, तो ऐसे जमीन के बारे में आज भी आप वही दस्तावेज का एक लिखिएगा कि ये जमीन पूर्व में आज से 20 साल पहले बंटवारा हो गया था, हम लोगों के बीच में मौखिक बंटवारा थी, उसके आधार पर ये जमीन को हम जोतते आ रहे हैं, उसी के संबंध में आज याददाश्त कागज बना रहे हैं और सब भाई मिलकर उस पर दस्तखत कर दीजिए, उसी का महत्व है। इसके लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि कोई उसका आपत्ति न करे। कोई यदि आपत्ति कर देगा तो उसका भी बात को सुना जाएगा कि आप कह रहे हैं 20 साल पहले नहीं हुआ, तो गांव के लोगों से पता किया जाएगा कि सही में 20 साल पहले से ये जोत रहा है कि नहीं, अलग है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का भी कागज का जिक्र होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान और घबराने की ज़रूरत है। ये प्रक्रियाएं 1 से 1.5 साल तक चलेंगी। इस बीच में कभी गांव आइए तो सारा चीज़ का वेरिफिकेशन करके अपना चले जाइए, देख लीजिए। भागम भाग करके बहुत लोग दुर्गा पूजा में, अभी से छुट्टी, इस बार दुर्गा पूजा और छठ में त्यौहार कम, और देखिएगा मारपीट होने की ज़्यादा संभावना है। घर में आके ये सब करने की आवश्यकता नहीं। चीज़ों को समझिए, जो एक्चुअल है। सर्वे से ना ही किसी की ज़मीन जा सकती है, ना ही किसी की ज़मीन आ सकती है। सर्वेयर का काम है कि यथावत स्थिति क्या है। हो सकता है कुछ जमीन पर विवाद हो, उस जमीन के बारे में लिखाएगा कि फलना खाता खेसरा नंबर के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, इसके संबंध में पता चला कि इससे संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है, तो वहां पर वो कॉलम को खाली डॉट 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 करके छोड़ देगा, किसी के नाम पे नहीं चलेगा जब तक कि न्यायालय का निर्णय नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जिसके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। एक्चुअल पोजीशन क्या है, 99% जमीन में कोई समस्या नहीं है। हम मालिक हैं, 2 भाई हैं, बंटवारा हो गया, ये खेत वो जोत रहा है, ये खेत वो जोत रहा है, तो लिखा जाएगा कि हम दोनों भाई के बीच में सहमति से बंटवारा हो गया, आप लिख के दे दीजिए। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कागज मिल नहीं रहा है, खतियान कभी कुछ मिल नहीं रहा है, कोई रख नहीं पाए या फिर कोई लेकर चले गए, कोई भाई रखे कोई नहीं रखे, तो उनकी क्या सिचुएशन होगी? हर जमीन का 2 कागज होता है जी। एक सरकार के रिकॉर्ड में है, एक कॉपी आपके पास है। यदि आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोग हैं चूंकि जानकारी के अभाव में, गार्जियन कोई और था, 5 भाई था, तो बड़का दादा के पास और को कागज नहीं दिया, ऐसा भी है। उसमें कुछ मत करिए। आप जमीन का नक्शा निकाल लीजिए एगो खरीद के, या अमीन के पास जाइएगा, आप खाली बोलिएगा कि सर यहाँ सिचुएटेड है मेरा खेत, उससे खाता खेसरा नंबर आपको पता चल जाएगा। जैसे ही खाता खेसरा आपको पता चल गया, उससे संबंधित जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो रजिस्टर 2 का अवलोकन करेंगे, सीओ के पास जाएंगे तो रजिस्टर 2 में उस खाता खेसरा का पूरा विवरण रहता है कि किस दस्तावेज के आधार पर ये जमीन इनको आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कितने पट्टीदार, कितने, सारा चीज़ आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे 2 मिनट में मिल जाएगा। ऐसा थोड़े है कि कागज जल गया तो सरकार का भी गल गया, वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है, रजिस्टर 2 का होता है। यदि कहीं कोई आपत्ति है, पेपर कोई फाड़ दिया, पेज को गायब कर दिया, ये भी बहुत सारा जगह हुआ है, तो उसमें आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा कि ये संपत्ति जो है वो खानदानी था, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो आधा आधा करके मेरा भी हिस्सा है, वो आपत्ति लगा दीजिए। आपत्ति पर दोनों को, तब तो वो अगला पक्ष लाएगा कागज, तब वो आपका वहीं पर निपटारा हो जाएगा। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए सरकार की ये नीति आई कि हम सर्वे करा लेंगे। सर्वे कराने के पीछे उद्देश्य ही सरकार की यही थी कि जितना भी ओल झोल और झोल झमेला है जमीन का वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। एक आदमी कागज दाब के बैठा हुआ है, तो जब आपत्ति करेगा 5 गो आदमी, तो 6ठा आदमी को कागज जमा करना पड़ेगा। जैसे ही वो कागज जमा करेगा, सबका हिस्सा का बंटवारा फाइनल हो जाएगा, किसके हिस्से में कितनी गई। तो यही तो सरकार का चाह रही है, जो मंसूबा है सरकार का, कि जो भी जिसका एक्चुअल हिस्सा है वो लोगों का कागज पर भी दर्शा दीजिए। बस सिंपल सा यही काम करना है। अच्छा, कहने का मेरा मतलब यही है कि डरने की आवश्यकता है नहीं? एकदम नहीं।
फॉर्म का साइट क्या कौन सा बताए थे सर? फॉर्म देखिए DLRS.बिहार पर जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म है। जी। 2-3 फॉर्म का आपको आवश्यकता पड़ेगा। पहला फॉर्म 2 जो आपके जमीन का विवरण, कौन खेत, कौन खलिहान, कौन रैयत, कौन मालिक, सारा डिटेल आप भर के दे दीजिए। फॉर्म 3 है वंशावली, यदि खानदानी जमीन है तो वंशावली बना दीजिए। उसके बाद आप 8 का फॉर्म 8 है, यदि कोई जमीन के संबंध में आपत्ति, वो सेकंड स्टेज में, अभी नहीं, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आपको लगेगा कि आपत्ति करना चाहिए, जमीन पर में आपका खाता है, आपका खेत अब किसी और के नाम पे दिखाया जा रहा है, तो आपत्ति कर दीजिए कि खेत तो मेरा है, कैसे दूसरे का नाम आ गया। तो मान लीजिए कोई त्रुटि है तो सुधार के लिए आप आवेदन दीजिएगा, उसी को आपत्ति कहते हैं। आपत्ति का फॉर्म 8 है, वो कर दीजिए। 4 बार आपको आपत्ति करने का मौका मिलेगा। अब हर स्टेज का अलग अलग फॉर्म है। फॉर्म 1 से लेके 21 तक का प्रावधान है, तो उसमें मेन 2 और 3 अभी फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म 2 और 3 भरिए, सारा समस्या का निदान हो जाएगा। चलिए, देखिए ये बिहार में सर्वे को लेकर जो भी प्रश्न था, हम हर प्रश्नों का जवाब आपके बीच रखने का प्रयास किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभी शिवनंदन भारती जी, जो कि पटना के जाने माने लॉयर हैं, वकील साहब है, रहे हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हर पहलू के ऊपर। इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लगे कि उस व्यक्ति के पास भी प्रश्न है, उस व्यक्ति को भी ये जानकारी लेनी चाहिए, तो उसके पास भी ये वीडियो भेजिए, क्योंकि ये पूरे बिहार की बात हो रही है। पूरे बिहार की, ना ही आपकी बात हो रही है, ना ही आपकी चचा के और ना ही आपके पापा के बारे में बात हो रहा है, ये पूरे बिहार की बात हो रहा है। तो आप अपने रिलेशन वालों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं सही जानकारी लेने के लिए। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बावजूद भी और कुछ जानकारी चाहिए तो सर का भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा भी मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी कॉन्टेक्ट हम लोगों से कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को अवश्य सब्सक्राइब करके अवश्य कॉल कीजिएगा भाई। बिना सब्सक्राइब किए हुए कॉल मत कीजिएगा, ओके। और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।